नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। यहाँ पर हमें सबसे पहले पेपर कैनवास को लेना है और ये फोल्ड किया हुआ है। इसकी लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई है फोल्डेड 6.5 इंच यानी 6.5 इंच। हमें इसे नीचे के हिस्से से इस तरह से यहाँ एक शेप देना है, गोलाई देनी है और इसे कट कर देंगे। और जिस फैब्रिक पे आपको इसे आयरन से चिपकाना है उसके ऊपर इसे चिपका देना है इस तरह से। इसके बाद में हम इंची टेप से साइड का ये कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं और उसके आगे हमें लगभग 2-2 इंच की गैप से डॉट का मार्क देना है। यहाँ कुछ हिस्सा छोड़ा हमने और फिर 2 इंच की गैप से ये डॉट के निशान देने हैं। उसके बाद में इंची टेप का ये जो गैप है इस तरह से रखना है और 2 इंच के बीच का जो हिस्सा रहता है वहाँ पे हमें वापस 2-2 इंच की गैप से ही मार्क देना है। यानी पहले की जो लाइन में हमने 2 इंच लिया है उसी के सेंटर में हमने ये मार्क दिया है और ये सिमिलर गैप से आगे ये निशान देने हैं। फिर इस तरह से इन डॉट्स को मिलाना है और ये लाइंस हमें पूरे फैब्रिक पे ड्रॉ करनी है इस तरह। तो ये इंची टेप का गैप रखा है और 2-2 इंच की गैप से ही मार्क देने हैं और जिगजैग की ये लाइंस ड्रॉ करनी है। इस तरह से मैंने ये सारी आगे की लाइंस है ये मार्क कर दी है और यहाँ पर हम एक साइड में ये जो सिंगल लाइन है उसके पास में एक और मार्क देना है सेम इसी साइज का। ये जो डबल लाइन का मार्क है वो एक साइड में दिया है, ये आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। और इन लाइंस के ऊपर हमें इस तरह से गोटा पत्ती को स्टिच करना है। जब यहाँ पर हम ये इस किनारे पर पहुँचते हैं तो ये जो गोटा पत्ती है मैंने इसे इस तरह से टर्न किया है। देखिए यहाँ से ये सीधी है और इसको पूरा यहाँ से पलट देते हैं। यहाँ इससे जो ये इसका त्रिकोण का जो हिस्सा है वो अच्छी तरह से अच्छे शेप में आ जाएगा। एक लाइन में इस तरह से ये गोटा पत्ती की ये जो लेस अटैच करने के बाद इसके पास की जो लाइन है उस वहाँ पर भी हमें सेम इसी तरह से ये इसकी सिलाई लेनी है, थोड़ा सा गैप रखते हुए। इस तरह ये दोनों साइड में हमारी ये गोटा पत्ती अटैच हो चुकी है। इसके आगे हम सिंगल लेयर लेंगे फिर वापस डबल। इस तरह से ये गोटा पत्ती को सारी लाइंस में अटैच करना है। इस तरह से ये गोटा पत्ती की लेस को मैंने अटैच किया है। एक को छोड़ के एक साइड में हमने 2 लेयर ली है और एक साइड में एक है इस तरह से। फिर इसे अब हम सेंटराइज करेंगे और यहाँ पर नेक की विड्थ मैंने ली है 3.5 इंच और नेक की लेंथ 4 इंच पे और ये बॉक्स बना के इस तरह से शेप देना है और इस शेप के पास में 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के इसे कट कर देना है। और ये इस कपड़े की किनारे के हिस्सों में हमें इस लेस को अटैच करना है। ये राइट साइड है लेस का और ये जो आप देख रहे हैं ये रॉन्ग साइड। इस तरह से हमें इसे यहाँ पर अटैच करना है। जो हिस्सा ये वाला हिस्सा बाहर की ओर दिखना चाहिए और जो
दिखेगा नहीं, उसे हम सिलाई के अंदर दबा देंगे। जो ट्रायंगल के पीस है वो बाहर की ओर शो होंगे। इस तरह से पूरे किनारे पर ये लेस को अटैच कर देना है। इस तरह से इसको रॉन्ग साइड में जब टर्न करेंगे तो देखिए ये फिनिशिंग के साथ में ये इस तरह से रहेगी। अब ये कुर्ती का रॉन्ग साइड है और ये जो पैटर्न हमने लिया है इसको इसके ऊपर प्लेस करना है एग्जैक्ट सेंटर टू सेंटर मैच करते हुए, और नेक के ऊपर हमने सिलाई लेनी है। और मैंने यहाँ पर इसे पिनअप किया है ताकि इधर उधर ना हिले, और नेक के ऊपर सिलाई ले लेनी है। नेक के ऊपर सिलाई लेने के बाद कुर्ती का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे और नेक के ऊपर कुछ नोचेस देने हैं और फिर इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। राइट साइड में टर्न करते हुए यहाँ पर हम इस तरह से इसकी पाइपिंग हल्की सी बाहर निकालेंगे कुर्ती के कपड़े की, और उसके नीचे की साइड में ये लेस है इसको हमें अटैच करना है इस तरह से नेक के ऊपर। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर आ जाएंगे, कुर्ती का कपड़ा भी और लेस का हिस्सा भी। नेक की फिनिशिंग इस तरह से हो चुकी है और इसके बाद में ये जो हमारा ये हिस्सा है इसको यहाँ पर टर्न करके इसके ऊपर सिलाई लेनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको पिनअप किया है ताकि इधर उधर ना जाए और एग्जैक्ट हमारा नेक के ऊपर बराबर सेट हो जाए। फिर इसे पलट के हम यहाँ इसके ऊपर सिलाई देंगे ताकि ये पूरा यहाँ अटैच हो जाए। इस तरह से ये पूरी तरह से यहाँ पर अटैच हो चुका है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और इसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ बटन इस तरह से अटैच करूँगी इसके सेंटर में, और ये हमारी नेक की डिज़ाइन बन के रेडी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।